20 दिन, जी हाँ, पूरे 20 दिन। ये 20 दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में या तो एक ऐसे आंदोलन के रूप में याद किए जाएंगे जिसने शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए और बदलाव लाया, या फिर एक ऐसे प्रदर्शन के तौर पर जिस पर राजनीति, वैचारिक एजेंडे और सत्ता परिवर्तन की कोशिशों के आरोप लगे। दरअसल पर्यावरणविद सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय हो, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो और भविष्य में किसी छात्र का भविष्य पेपर लीक की वजह से बर्बाद ना हो। आंदोलन से जुड़े लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और साथ ही इस्तीफा भी मांग रहे हैं। लेकिन अब सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं रह गया। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, वैसे वैसे कई राजनीतिक और सामाजिक चेहरे भी इस मंच पर दिखाई देने लगे। इस आंदोलन को समर्थन देने वालों में स्वरा भास्कर, प्रकाश राज, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई सार्वजनिक हस्तियां शामिल हुई हैं। और इन लोगों पर आरोप लगता आ रहा है कि ये हमेशा देश के विरुद्ध काम करते हैं, खासकर कुछ ऐसे लोग हैं। और अब इस मंच में हमने भी देखा है कि किस तरह से हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मंच पर बकायदा प्रभु श्री राम के साथ मजाक किया जा रहा है। किस तरह से कुणाल कामरा जो है वो तंज कसते हुए कह रहे हैं कि सीता के पति का नाम लेते लेते अनिता के पति का फायदा पहुंचा रहे हैं। ये मंच उन लोगों को भी एक स्पेस दे रहा है जो हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं। यहां से एक नई बहस भी शुरू हो गई है। आलोचकों का आरोप है कि अब यह आंदोलन सिर्फ शिक्षा सुधार तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अलग अलग वैचारिक समूह भी इससे जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि मंच पर ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जिनका नीट या शिक्षा सुधार से सीधा कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। वो बस इस मंच का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं और कुछ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो पहले भी हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाते आ रहे हैं। वहीं आंदोलन के समर्थकों का कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन में अलग अलग विचारधारा के लोगों का समर्थन मिलना स्वाभाविक है और इससे आंदोलन की मूल मांगे नहीं बदल जाती। इसी वजह से इस आंदोलन की तुलना अब 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन से भी की जा रही है। उस समय भ्रष्टाचार और लोकपाल की मांग को लेकर शुरू हुआ वो आंदोलन आगे चलकर आम आदमी पार्टी में परिवर्तित हो गया, यानी कि एक पार्टी का जन्म हुआ। हालांकि लोकपाल तो नहीं आया, ना ही भ्रष्टाचार कम हुआ, लेकिन अन्ना के उस आंदोलन में जन्म लिया एक राजनीतिक पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? क्या ये आंदोलन सिर्फ शिक्षा व्यवस्था में सुधार तक सीमित रहेगा या फिर इसके मंच से भविष्य में कोई नई राजनीतिक ताकत जन्म ले सकती है? इन सवालों के अभी कोई निश्चित जवाब तो नहीं मिले हैं, लेकिन बहस तेज हो गई है। एक तरफ छात्र हैं जो निष्पक्ष परीक्षा और जवाबदेही चाहते हैं, दूसरी तरफ आलोचक हैं जो आंदोलन की दिशा और उसमें शामिल कुछ चेहरों पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो असली मुद्दा क्या है? नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, या फिर इस आंदोलन ने अब एक बड़ा राजनीतिक रूप लेना शुरू कर दिया है? तो ये जो आंदोलन है ये वाकई शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने को लेकर है या फिर मंच से जो लोग सामने आ रहे हैं, लेफ्टिस्ट हो गए या फिर वो लोग जो शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का खिलाफ उसकी मुखालफत करते आ रहे हैं, वो लोग भी इस मंच पर दिखाई दे रहे हैं जो देवी देवताओं का मजाक खुल्लम खुल्ला उड़ा रहे हैं। और क्या सोनम वांगचुक के इस आंदोलन की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं? क्या इस आंदोलन के जरिए एक ऐसी पार्टी का निर्माण करने की भी कोशिश की जा रही है जो सत्ता को ही परिवर्तन में बदल दे या सत्ता ही बदल दे? तो ये ऐसे एक सवाल है कई जो उठ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार को सुनिश्चित होना चाहिए कि भविष्य में पेपर लीक ना हो, उनकी मेहनत बर्बाद ना हो, उनके साथ कोई छल ना हो। और अगर आपके शिक्षा मंत्री में इतना अहंकार है तो सरकारों को ही चाहिए ना,
सरकार को बदलाव करना चाहिए। ऐसी ईगो क्या कि सरकार जो है, उनका कोई भी नुमाइंदा जो है उस मंच पर नहीं आ रहा किसी से मिलने के लिए। लगातार उनकी सेहत खराब हो रही है। सोनम वांगचुक की सेहत खराब हो रही है। डॉक्टरों ने भी कहा है कि हाँ, केंद्र सरकार को या दिल्ली सरकार को उनकी सेहत का ध्यान रखना है। तो क्या संवाद होगा या फिर ईगो जो है वो क्लैश करेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस आंदोलन पर अब सवाल उठने लगे हैं। तो वाकई में जंतर मंतर में जो आंदोलन है, उसे काकरोच जनता पार्टी को ऐसा मंत्र जो है वो मिलेगा कि आगे चलकर ये इतना बड़ा आंदोलन हो जाए कि सरकार को इनके आगे झुकना पड़े, या सरकार कोई ऐसा मंत्र फूंकेगी कि ये आंदोलन ही खत्म हो जाए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपको ये खबर कैसी लगी इस पर कमेंट जरूर कीजिए और रेडियो संवाद को सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए और जो आइकन बटन है उसे जरूर दबाइए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।